सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको समझाया सारा। उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट, उसको हमने सॉल्व करना शुरू किया, सिंप्लीफाई करना शुरू किया। फिर हमने इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशंस बना के फिर हमने उनके वेरिएबल्स इक्वल किए हैं, इक्वल करके उनका साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया, उनको सब्ट्रैक्ट करके ए की वैल्यू निकल आई है वाई की। उसके बाद उसको वाई की वैल्यू को एक्स में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 9th की मैथ की बुक के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6 का कॉन्जुगेट नंबर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है कॉन्जुगेट नंबर्स के लिए, वो मैं आज कंप्लीट उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एओटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें कह रहे हैं कि ये इस तरह होता है। कंजुगेट नंबर्स क्या होता है कि a प्लस बी एओटा की फॉर्म में एक नंबर होता है, ठीक है, जिसमें जो a भी होता है वो भी रियल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो b है वो भी रियल नंबर होता है। उसमें ये जो एओटा होता है ना, आई वाला, इसको कहते हैं एओटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? कॉन्जुगेट नंबर होता है, ठीक हो गया। और इस जो एओटा है उसकी वैल्यू मैंने इधर मेंशन की हुई है। एओटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। एओटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 1, सॉरी -1। जब आप इस पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करके हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में पार्ट 1 तो करवा दिया जाता है, फिर आगे आके स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है पार्ट 2 करने में, अगला क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको गौर से देखना है कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करी। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 - 2 एओटा इंटू एक्स प्लस वाई एओटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एओटा प्लस 2 एओटा -1, ठीक है। अब हमारे पास पहले ये वैल्यू है, अब ये दोनों क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले इसका मैंने पहला एलिमेंट लेना है 3, इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक्स प्लस वाई एओटा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट क्या है? -2 एओटा, वो लूँगी, ठीक है। और ये भी एक्स प्लस वाई एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अब ये इसके साथ 2 जो है वो इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? 2x, ठीक है, माइनस 2 2 ज़ार 4 वाई एओटा, और ये प्लस 2 एओटा -1, ये वैसे ही साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इस 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है? 3x प्लस 3y एओटा माइनस, ठीक है, -2 एओटा x माइनस 2x, एओटा को एंड पे लिख देते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2y एओटा एक इधर है और एक इधर है, तो क्या बन गया? एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1 था कि जो एओटा होता है, एओटा स्क्वायर, उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू है -1, वो मैं इधर यूज़ करूँगी इस जगह पे, ठीक है। ये एओटा स्क्वायर है ना, देखिए ये क्या बन गया? 3x प्लस 3y एओटा माइनस 2x एओटा माइनस 2y
और एयोटा स्केयर की जगह क्या लिखते हैं ना, -1, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 2x माइनस 4y एयोटा प्लस 2 एयोटा -1, ठीक है। अब हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, इधर देखें 3x, ये प्लस होके माइनस माइनस प्लस 2y, जो एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है, और ये वाली एयोटा वैल्यू है, ये भी एयोटा की वैल्यू, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, प्लस ये क्या है, अब जब हम इधर से एयोटा कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो क्या रह जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगी। इसमें से भी जो एयोटा वाली वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा कर लें और जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं x और कांस्टेंट की उसको इकट्ठा कर लें। अब इसमें 2x है, ये भी एयोटा की है, ये भी एयोटा वैल्यू है, और ये क्या -1, 2x -1 इकट्ठा हो गया, ठीक है, और साथ जो एयोटा की वैल्यूज़ हैं उसको इकट्ठा कर लें, प्लस इन दोनों में से एयोटा कॉमन लें, -4y प्लस 2 आ जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं इधर सही करके इधर लिख देती हूँ कि 3x प्लस 2y एक बन रहा है एयोटा के बगैर वाली, प्लस इसमें जो x की वैल्यू उसको पहले मैं लिख देती हूँ एक तरतीब से बनाने के लिए, -2x प्लस 3y एयोटा, ठीक है। इसमें जो एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ है वो हमारे पास है 2x -1 प्लस इसमें -4y प्लस 2 एयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं जो इक्वल टू के इस तरफ है, ठीक है, ये वाली वैल्यू और जो इक्वल टू के इस तरफ है एयोटा के बगैर वाली वैल्यू, उन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है, और जो एयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इसको और इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। इस तरह इक्वल करके हमने दो इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी ये वाली वैल्यू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इस चीज़ को इसके इक्वल करना है 2x -1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी एयोटा की, ये वाली टर्म लेनी है हमने, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू एयोटा की इक्वल के इस तरफ जो एयोटा के साथ टर्म है वो लेनी है, -4y प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये मैंने जो दो पीछे इक्वेशंस बनाई थी वो मैंने इधर लिख दी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी वो मैंने इधर अलग से लिख लिया है, ठीक है। वो हमारे पास क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x -1, ठीक है। अब इसमें देखिए x जो दो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके इसको लिखते हैं, ठीक है। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करें 3x, ये प्लस 2x इक्वल किस तरफ, इधर आके -2x हो जाएगा, प्लस 2y इधर ही रहेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू -1 इधर, 3x -2x क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन गई है जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लेना है, उसको सिंप्लीफाई करके पहले लिखना है। वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 -2x प्लस 3y -4y प्लस 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें इधर 3y है, इधर -4y है, इसको प्लस माइनस करके इसको एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक, -2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। अब ये इक्वल टू किस तरफ है, -4y, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 2 पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है जो सिंप्लीफाई करके आती है, ठीक है। अब मैं इधर फाइनल इक्वेशंस दोनों लिख देती हूँ इधर। अब असल में हमने क्या करना है, हमने दो इक्वेशंस तो निकाल लिए सिंप्लीफाई करके। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, ठीक है। अब एक ही इक्वेशन है, इसमें x है और एक y है, हम
ठीक है। अब हम एक इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो सिंपल x है और इक्वेशन नंबर 4 में -2x है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 को विद -2 के साथ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है x टू -1। जब दोनों की तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, -2x प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। देखिए इधर है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। और इधर इक्वेशन नंबर 5 देखिए -2x माइनस 4y प्लस 2। अब इसका इक्वेशन नंबर 5 का जो पहला वेरिएबल है -2x और इधर इक्वेशन नंबर 4 का पहला वेरिएबल -2x, ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि किसी एक का साइन चेंज हो और ये कैंसिल हो जाए। मैं इधर लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 6, ठीक है। सबसे पहले इधर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4 एंड 5 को, इधर 5 लिखना था। अब इक्वेशन नंबर 5 लिखे -2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। 11y इज इक्वल टू, ये हमारे पास +2 है और -2 है, ये भी कैंसिल होके हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास 11y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y 11 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 ओवर 11 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, जो 3 और 4 इक्वेशन है, उसमें पुट करना है और पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसमें हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -1। तो x की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है -1, ठीक है। अब हम फाइनली इधर आंसर्स लिख देते हैं कि y की वैल्यू क्या आ गई 0 और x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो ये आप, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। So if you want for detailed video on any other topic, so please comment the question and question number in comment section. I will make sure to make video on your topic. So thank you so much. Please like and share and subscribe my channel, and Allah Hafiz.